उत्तराखंड में जनपद उधम सिंह नगर के जिला अस्पताल रुद्रपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार होते हुए 1 महीना हो चुका है, जिसमें जिले के अलग अलग इलाकों के अलावा कुछ केस दूसरे जिलों के भी आए थे, जिनका उपचार जिला अस्पताल में बने कोविड हेल्थ केयर सेंटर और कोविड केयर सेंटर में किया गया। बावजूद इसके 28 मई को कोरोना मरीजों को उपचार के लिए हल्द्वानी एसटीएफ में भेजना बंद कर दिया गया था। 28 मई से कोरोना मरीजों का उपचार जिला अस्पताल रुद्रपुर में स्थापित कोविड हेल्थ केयर सेंटर और कोविड केयर सेंटर में शुरू हो गया। तब से लेकर आज तक कोरोना मरीजों की संख्या पर नजर डालें तो 160 कोरोना मरीज कोविड हेल्थ केयर सेंटर और कोविड केयर सेंटर में भर्ती किए जा चुके हैं, जिसमें से वर्तमान समय में 95 कोरोना पॉजिटिव केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। लगभग 28 तारीख से हम लोगों ने हमारे यहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट्स आगे हल्द्वानी रेफ़र करना बंद कर दिया था। तो 28 तारीख से हम लोगों ने यहाँ पे मरीज़ों को भर्ती करना शुरू किया था। उसके बाद से आज तक अभी तक लगभग हमारे पास 160 पेशेंट्स पॉजिटिव पेशेंट्स हम लोग यहाँ पे भर्ती कर चुके हैं, जिसमें से अभी हमारे पास एक्टिव केसेस हमारे 95 हैं, जो कि हमारे कोविड केयर सेंटर और हमारे कोविड हेल्थ केयर सेंटर जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर भर्ती हैं। और सभी पेशेंट्स हमारे ठीक हैं, सभी पेशेंट स्टेबल हैं और टाइम बाय टाइम जो भी इनकी रिवाइज डिस्चार्ज पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि 29 जून को करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया जाएगा और एसजीपीसी ने इस फैसले के बाद केंद्र सरकार से अपील की है कि भारत की तरफ से भी करतारपुर कॉरिडोर खोला जाए ताकि श्रद्धालु जा सके। शिरोमणि कमेटी के सीनियर मीत प्रधान राजेंद्र सिंह मेहता का कहना है कि अनलॉक में सब कुछ खुल सकता है तो करतारपुर कॉरिडोर क्यों नहीं। एसजीपीसी प्रधान ने पिछले दिनों केंद्र सरकार से अपील की थी कि करतारपुर कॉरिडोर को खोल देना चाहिए। वहीं श्रद्धालुओं का भी कहना है कि करतारपुर कॉरिडोर को खोलकर श्रद्धालुओं के मन को संतुष्टि देनी चाहिए। महाराज गुरु रामदास जी गुरु नानक देव जी मेरे वर्गा जी जेड़ा कि फिर दोबारा खुलने लगा संगत अपनी जाके मनोकामना पूरी करनी दर्शन करने बहुत खुशी वाली गल है जी। ये बंद होया फिर लंगर साडा खुल जाए ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਂਗਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੜਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਅ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ 10 ਨੌਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਗਏ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਅਨਲੌਕ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। हाँ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਮਦਈ ਹਾਂ। पूर्व क्रिकेटर और अमृतसर के एमएलए नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर उनके अपने क्षेत्र के लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और मांग की गई है कि पुलिस के द्वारा उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पिछले दिनों वेरका हलका में नाजायज तौर पर शराब का कारोबार कर रहे व्यक्तियों को वेरका हलके के ही लोगों ने रोकने की कोशिश की थी, तो इस दौरान शराब कारोबारियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर इलाका निवासियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद शराब कारोबारियों के दबाव में आकर पुलिस के द्वारा इलाका निवासियों पर मुकदमे दर्ज किए गए। अब वेरका हलके के लोग नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इस दौरान धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर भी मामला दर्ज कर लिया गया है। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਗਾੜੀ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ 7 ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਗਲਤ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਆ
ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾਤੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਰਨਾ ਬੱਧਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਨਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀਰ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा सीमा पर जानकारी देते हुए एएसआई अरुण पाल ने कहा कि लॉकडाउन के कारण पिछले 4 महीनों से पाकिस्तान में 748 यात्री फंसे हुए थे, जिसके चलते 208 के करीब यात्री भारत आए हैं, जिसमें जम्मू और कश्मीर के 2, महाराष्ट्र के 25, यूपी के 32, राजस्थान के 39, पंजाब के 34, दिल्ली के 22, एमपी के 15, हरियाणा के 9, तेलंगाना के 4, कर्नाटक के 4, चंडीगढ़ के 6, तमिलनाडु से 2, छत्तीसगढ़ से 6, पश्चिम बंगाल से 3, उत्तराखंड से 2, हिमाचल प्रदेश से 2 और बिहार से 1, यानी कि कुल 208 यात्री भारत लौट आए हैं। जिन लोगों के पास अपने अपने राज्यों से अनुमति थी उन्हें बसों में बैठाकर अपने राज्य भेज दिया गया है और उनको वहीं क्वारंटीन भी किया जाएगा। क्वारंटाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 25, यूपी ਦੇ 32, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 39, पंजाब ਦੇ 34, दिल्ली ਦੇ 22, एमपी ਦੇ 15, हरियाणा ਦੇ 9, तेलंगाना ਦੇ 4, कर्नाटका ਦੇ 4, चंडीगढ़ ਦੇ 6, तमिलनाडु ਦੇ 2, छत्तीसगढ़ ਦੇ 6, वैस्ट बंगाल ਦੇ 3, उत्तराखंड ਦੇ 2, हिमाचल प्रदेश ਦੇ 2 ਤੇ बिहार ਦਾ ਇੱਕ टोटल 208% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ सीधा क्वारंटाइन अमृतसर 2 जगह पे किया जा रहा है। उत्तराखंड में गदरपुर की बुद्ध बाजार स्थित सब्जी मंडी में दुकानदारों द्वारा लॉकडाउन के नियमों से जुड़े कानून का पालन न करने की लगातार शिकायतें आ रही थी। इसी क्रम में सब इंस्पेक्टर प्रकाश भट्ट ने गदरपुर के सब्जी मंडी में अनेक दुकानदारों के चालान काटे हैं। सब इंस्पेक्टर प्रकाश भट्ट ने बताया कि सब्जी मंडी में दुकानदारों द्वारा लॉकडाउन से जुड़े नियमों का पालन न करने संबंधी लगातार शिकायतें आ रही थी। लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे थे, न ही ग्लव्स और न ही सैनिटाइजर रख रहे थे। जब यहाँ पर छापेमारी की गई तब अनेक दुकानदारों ने मास्क हटा रखे थे। लगभग 1 दर्जन दुकानदारों के चालान काटे गए हैं और आगे भी इसी प्रकार से समय समय पर छापेमारी की जाएगी। जैसे कि बुद्ध बाजार में लोग बागों का आवागमन ज़्यादा रहता है, तो जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उन लोगों का चालान है। अब तक 11-12 लोगों का चालान हो गया। जैसे कि इसमें ऐसा है कि फर्स्ट टाइम पे अगर कोई उल्लंघन करता है तो 100 रुपये का चालान, सेकंड टाइम में 200 रुपये का चालान, इस तरीके से बस यही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र में खुद को दरोगा बताकर व्यापारियों से ठगी करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक का नाम शाहरुन है, जो कस्बा शाहबाद का ही रहने वाला है, जो खुद को कोतवाली शाहबाद में नई तैनाती बताकर व्यापारियों से कॉल और मैसेज के जरिए सामान मंगाता था और स्वयं ही सामान की डिलीवरी भी लेता था। जब पैसों की बात होती थी तो थाने में आकर लेने को कहता था। जब ये घटना कई व्यापारियों के साथ घटी तो व्यापारियों को शक हुआ और वो थाने जा पहुंचे। जब वहां से पूरी हकीकत सामने आई तो उसके बाद छानबीन शुरू हुई, जिसके बाद युवक के फोन नंबर और बाइक नंबर के आधार पर युवक की गिरफ्तारी शाहबाद पुलिस ने कर ली है। उसके पास से व्यापारियों से ठगा गया सामान भी बरामद कर लिया गया है। ये वारदात जब उसने 3-4 लोगों के साथ की, स्टेबलाइजर वाले के साथ, कहीं से 2 बंडल तार लिए, सीलिंग फैन लिया, कपड़े लिए और बैंक लिया, तो 1-2 व्यापारियों का आपस में लगा कि ऐसा कोई गलत आदमी है। फिर उन्होंने थाने से पता किया साहब कोई नए दरोगा जी आए हैं जितेंद्र कुमार, तो पता चला कि दीवाने में थाने में कोई दरोगा जी जितेंद्र कुमार नहीं है, वहाँ जितेंद्र कुमार दीवान जी है। और जब उन लोगों ने बताया तो फिर पुलिस ने अच्छा क्लू इसमें ये मिला कि मोबाइल नंबर तो था ही था, बाइक जो बताई थी उसने, जिस बाइक नंबर को देख करके इस बाइक नंबर पे एक लड़का खड़ा मिलेगा उसे दे दीजिएगा, तो डिलीवरी भी स्वयं ले लेता था। वो बाइक नंबर लोगों को याद थे, तो उस आधार पर फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। राजस्थान के धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ एक अधेड़ पर रिवॉल्वर से गोली चलाई थी, जिसमें अधेड़ बाल बाल बच गया। मामले में पीड़ित के बेटे ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रिंकू मीणा को गिरफ्तार किया है।
वहीं थाना प्रभारी धर्म सिंह गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 जून 2020 को थाना इलाके के बरौली मार्ग पर जान से मारने की नियत से बाइक सवार रिंकू पुत्र राय सिंह, छोटू पुत्र राय सिंह निवासी बरौली ने रिवॉल्वर से धर्म सिंह मीणा पर जान से मारने की नियत से गोली चलाई थी, जिसमें अधेड़ बाल बाल बच गया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। 22 से 2020 को धर्म सिंह मीणा निवासी बरौली के रहने वाले छोटू, रिंकू एवं राजू मीणा ने रिवॉल्वर से गोली मार के घायल कर दिया था। इस पर थाना पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज कर मुलजिमों का तलाश की गई। कल दिनांक 26 से 2020 को मुखबिर सूचना से प्रकरण का आरोपी रिंकू मीणा निवासी बरौली को कंचनपुरा के पास से गिरफ्तार किया गया, जिससे प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है एवं अवैध हथियार अन्य साथी मुलजिमान की तलाश के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। मुलजिम रिंकू मीणा के खिलाफ लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, डकैती की योजना, अवैध हथियार, अपहरण आदि के करीब 10 प्रकरण दर्ज है।